गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 23 जून है और आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर 22 जून का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो को किस देश का राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया के। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन ने। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के अंदर। हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर.एन. भास्कर ने। हाल ही में संयुक्त पांचवा सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली से। और हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत शुरुआत की गई है? कच्छ, गुजरात से। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व के मेजबान देश में शामिल नहीं है? फ्रांस। हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। देखते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 23 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। मोदी जी ने IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया और बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव रखी है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण उद्घाटन अभी हाल ही में है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सिटी में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? हैदराबाद के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? GK रेड्डी द्वारा। केंद्रीय आयुष मंत्री किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद के अंदर। हाल ही में किसके द्वारा कैनेडियन ग्रां प्री 2022 पुरस्कार जीता है? तो जीता है किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है कैनेडियन ग्रां प्री 2022 पुरस्कार। आपको बता दें कि रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने कैनेडियन ग्रां प्री के अंतिम चरण में फेरारी के कार्लोस सेंज के दबाव का सामना करने के बाद फार्मूला 1 सीरीज सीजन की अपनी छठी जीत हासिल की है। खेल पुरस्कार 2022 में देखेंगे, महिला हॉकी विश्व कप विजेता कौन बनी है? जापान। सैयद मोदी टूर्नामेंट विजेता कौन बनी है? PV सिंधु। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक विजेता कौन बने? नॉर्वे। महिला विश्व कप 2022 विजेता ऑस्ट्रेलिया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप विजेता बनी है जापान। ISSF शूटिंग विश्व कप विजेता बनी है भारत। प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता कौन बनी है? दबंग दिल्ली बनी है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी संयुक्त पाँचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? बताइए। उत्तर हो जाएगा सुनील छेत्री जो हैं भारत के खिलाड़ी संयुक्त पाँचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने सुनील छेत्री। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंग पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की। चर्चित खिलाड़ी 2022 देखेंगे, ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तूबा हसन पाकिस्तान की है। बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? केरल ने। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर। अप्रैल IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन बनाए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर साथियों। हाल ही में किसने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी ने द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका, फिल्म निर्माता और जैन पुजारी रूथ ओजेकी ने इस साल उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। उन्हें लंदन में एक समारोह में जो है 30,000 यूरो के विजेता के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? दामोदर मावजो को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? गीतांजलि श्री को। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? रामदरस मिश्र को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको मिला? भूषण कुमार को। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस सुलिवन को। विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 21 जून को। प्रतिवर्ष वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन संगीत को उस कला को सम्मान देता है। विश्व संगीत दिवस 2022 की थीम म्यूजिक ऑन द
इंटरसेक्शन है। जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस का मनाया जाता है 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है 5 जून को, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस का मनाया जाता है 2 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को, योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून, 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150वां। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 71वें नंबर पर। हाल ही में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 93 पर। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में वैश्विक रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर रहा? 46वें पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा? 21वें नंबर पर। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की है? LIC ने शुरू की धन संचय नाम की एक नई योजना। ठीक है, LIC ने धन संचय नाम की नई योजना शुरू की जो एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेट वाली पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। 2022 की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। स्त्री मनोरक्षा योजना 2022 स्मृति ईरानी ने शुरू किया है। PM डेविन 2022 निर्मला सीतारमन ने। पर्याय शिक्षालय 2022 पश्चिम बंगाल ने। प्रोजेक्ट सद्भावना 2022 असम ने। सार स्कीम 2022 शहरी मंत्रालय द्वारा। ग्राम वन योजना 2022 कर्नाटक सरकार द्वारा। UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होगी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रुचिरा कंबोज जो है UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि होंगी। ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज जो वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत में कार्यरत हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। ठीक है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? संजीव कपूर। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? निधि छिब्बर। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। UPSC के नए अध्यक्ष बने मनोज सोनी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन बेरी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा। PM मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? विवेक कुमार। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? डेविड वार्नर बन गए हैं ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर वनडे हिस्ट्री में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। 21 जून को कोलंबो में खेले गए चौथे वनडे में धनंजय डी सिल्वा की गेंद पर निरोशान डिकवेला ने वार्नर को स्टंप आउट किया। इससे पहले 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज BVS लक्ष्मण 99 रन पर स्टंप आउट हुए थे। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? असम बन गया। ठीक है, देश का अंतिम राज्य। वन नेशन वन राशन कार्ड अब देश भर में लागू हो गया है। इस कार्यक्रम जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। असम ने भी आखिरकार राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू कर दी। इसके साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, असम लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? सावा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? जयपुर के अंदर। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम में। हाल ही भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ? असम में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू को नामित किया है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। चुनाव जीतने के बाद वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के नेता। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वो आदिवासी समाज से संबंधित। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा को उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया? स्वाति ढींगरा। ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? अलका मित्तल। भारतीय अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनाया गया? शांति सेठी। किसे JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO बनाया गया? गौरव सचदेवा। दिल्ली के नए LG कौन बने? विनय कुमार सक्सेना। एग्जाम लंच देखेंगे। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? साधारण बहुमत से। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आर्टिकल 32। किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकार पर लगाता है? 33। नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायत की स्थापना करे? आर्टिकल 40। आज का प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली
बालिका पंचायत शुरुआत की गई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।